हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, नाउ अब पढ़ते हैं बेंजीन डायाजोनियम सॉल्ट। ठीक है, तो बेंजीन डायाजोनियम सॉल्ट इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखो, ये बेंजीन बनाया, बेंजीन पे ये एंड नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, इस वाले नाइट्रोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि 4 बॉन्ड बन गया उसका। ठीक है, अच्छा यहाँ अब एक पॉजिटिव चार्ज है तो उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे कुछ निगेटिव चार्ज वाला स्पेसीज होना चाहिए, X माइनस। ठीक है, इसको बोला गया बेंजीन डायाजोनियम सॉल्ट। X क्या क्या हो सकता है, X कैन बी Cl नेगेटिव, X कैन बी Br नेगेटिव। ठीक है, X कैन बी I नेगेटिव, मतलब निगेटिव चार्ज वाला। ठीक है, इट कैन बी BF4 नेगेटिव, इट कैन बी HSO4 नेगेटिव एक्सेट्रा। ठीक है, ये हो गया बेंजीन डायोजोनियम सॉल्ट। अब पहले इसका प्रिपरेशन देखते हैं। ठीक है, इस चीज को प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एलिफेटिक अमीन्स का रिएक्शन करा रहे थे NaNO2 प्लस HCl के साथ, यानी नाइट्रस HNO2 के साथ करा रहे थे, नाइट्रस एसिड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कराएंगे, एरोमेटिक एमीन्स यानी एनिलीन का रिएक्शन कराएंगे। एनिलीन, ये हो गया एनिलीन, इसका रिएक्शन कराते हैं NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं। कितने HCl लेते हैं ये भी लिखते हैं, चलते हैं 2 मोल्स ऑफ HCl। एग्जाम में 2 लिखा हुआ देगा नहीं, एग्जाम में डायरेक्टली लिखा हुआ देगा NaNO2 HCl। ठीक है, या तो इसके जगह पे लिखा हुआ देगा और इसके जगह पे लिखा हुआ देगा HONO, नाइट्रस एसिड। ठीक है, इसको बोलते हैं नाइट्रस एसिड। लास्ट क्लास में पढ़ा था ना एलिफेटिक के साथ, नाइट्रस एसिड। ठीक है, NaNO2 HCl लिखा हुआ है या HONO, इस दोनों के रिएक्शन से ये बनता है नाइट्रस एसिड। ठीक है, नेक्स्ट टेम्परेचर क्या लेते हैं, तो बिटवीन 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, और इन केल्विन अगर बात करें तो 273 केल्विन से लेकर के 5 डिग्री यानी 278 केल्विन तक। ठीक है, ये जब रिएक्शन होता है तो ये कंपाउंड कन्वर्ट होता है N2, देखो कन्वर्ट होता है ये N2। अब इसको क्लोज करके लिख रहे हैं, ओपन करके नहीं लिख रहे हैं, N2 प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे एनायन क्या ले सकते हैं, एनायन होगा यहाँ पे Cl माइनस, तो ये हो गया Cl निगेटिव। ठीक है, दूसरा, अब क्योंकि यहाँ पे 2 HCl है तो एक क्लोरीन को यहाँ पे लेके चले गए, एक क्लोरीन यहाँ लेके चले गए। ठीक है, दूसरा तो जो दूसरा क्लोरीन बचा हुआ होगा, दूसरा Cl माइनस जो बचा होगा वो सोडियम के साथ मिलकर के NaCl बनाता है एज अ साइड प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट हुआ ये जिसका यूज करेंगे। ठीक है, NaCl। ठीक है, NaCl बनाया और साथ में वाटर रिलीज होता है। कितना वाटर, तो 2 मोल्स ऑफ वाटर रिलीज होता है। ठीक है, नाउ इस कंपाउंड का नाम बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड बोलते हैं इसको। ठीक है, बेंजीन डायाजोनियम यहां तक सेम। अब क्लोरीन है तो क्लोराइड बोला गया इसको, बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड। सॉल्टी है, क्लोराइड है तो क्लोराइड बोला गया इसको। ठीक है, ये हो गया इसका प्रिपरेशन। एनिलीन रिएक्टेड विथ NaNO2 और HCl। ये 2 इसलिए लिख रहे हैं ताकि अगर कोई कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आए तो उसमें याद रहना चाहिए कि कितने मोल यूज कर रहे हैं HCl। ठीक है, 2 HCl और टेम्परेचर 273 से 278 केल्विन, तो कन्वर्ट हो जाएगा, ये एनिलीन ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा N2Cl में। ठीक है, नाउ अब क्या बोला जाता है, इस कंपाउंड का फिजिकल प्रॉपर्टी है, बोले
पूछा जाए तो ये होता है व्हाइट कलरलेस होता है, कलरलेस क्रिस्टलीन सॉलिड, कलरलेस क्रिस्टलीन सॉलिड। अच्छा, नेक्स्ट इसकी बात करें तो जो ये कंपाउंड बनता है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, ये अनस्टेबल होता है। जैसे हम पढ़ रहे थे एलिफेटिक एमीन का जब रिएक्शन कर रहे थे इसके साथ, तो बन रहा था RN2Cl बन रहा था, वो भी अनस्टेबल था, डीकम्पोज कर जा रहा था। इसीलिए ये कंपाउंड भी अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो अनस्टेबल होने के कारण, जैसे मान लिया इस बीकर में हम एनिलीन लिया प्लस में ये HONO लिया, तो अब जैसे ही इसमें बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बना BDCl, ठीक है। तो अब जैसे ही ये रिएक्शन बना तो इसको हम स्टोर करके नहीं रखते हैं, फर्दर इसको डायरेक्टली यूज कर लेते हैं आगे की रिएक्शंस में, ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं हाईली अनस्टेबल, so it is used immediately या as soon as possible, ठीक है। यहां वर्ड लिख लेते हैं immediately after preparation एंड नॉट स्टोर कैसे कर पाएंगे इसको, क्योंकि ये अनस्टेबल है ना, तो कुछ ना कुछ रिएक्शन हो जाएगा फर्दर, इसीलिए नॉट स्टोर्ड, ठीक है। ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड का, ठीक है। यहां अगर मान लिया यहां अगर HBr ले लेता तो यहां पे Cl की जगह Br आता हो, ठीक है। नाउ अब रिएक्शन अच्छा इसको इरेज करते हैं यहां। दूसरा, अब इसके बारे में बात करते हैं। ये जो कंपाउंड है ये बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, इसमें जो N2 है, ये N2 पे है पॉजिटिव चार्ज, N2 पे है पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या करना चाहेगा, यहां से निकलना चाहेगा एज N2 गैस। तो यहां पे ड्रॉ करते हैं N2 प्लस, ठीक है। Cl नहीं लिख रहे हैं यहाँ, ठीक है। ये N2 पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बन जाता है एक बेटर लीविंग ग्रुप, बहुत बढ़िया लीविंग ग्रुप होता है ये। तो N2 निकलने की कोशिश कर रहा होगा, ठीक है। तो जैसे ही अगर निकलेगा तो बेंजीन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज आते ही वो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। ये एकमात्र ऐसा केस है जहां पे बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज ला सकते हैं। N2 निकल रहा है तो बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों N2 निकल रहा है, क्योंकि N2 एक बहुत बढ़िया गुड लीविंग ग्रुप होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज आएगा तो पॉजिटिव चार्ज किससे रिएक्ट करना चाहेगा, न्यूक्लियोफाइल से। तो ये किस तरीके का रिएक्शन शो करता है ये कंपाउंड रिएक्शन, क्या आएगा, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर रहा होगा ये। दिस कंपाउंड शोज न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन टाइप रिएक्शन शो कर रहा होगा। जैसे ही यहाँ पे N2 निकलेगा तो जो कैटायन बनेगा ना, एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा इस बेंजीन रिंग पे। ये बहुत, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा बेंजीन रिंग पे, तो बहुत अनस्टेबल चीज है ये। फेनाइल कैटायन इसको बोलते हैं, फेनाइल कैटायन तो बहुत अनस्टेबल है, इसीलिए इसको बोला जाता है शॉर्ट लिव्ड स्पेसीज, मतलब बहुत कम टाइम के लिए बना, फर्दर रिएक्ट कर गया। किससे, तो न्यूक्लियोफाइल से। कैसे, तो एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन किया उसने, ठीक है, जो भी न्यूक्लियोफाइल आ रहा होगा। अच्छा, अब इसका रिएक्शंस पढ़ते हैं। ये तो हो गया प्रिपरेशन, ये प्रॉपर्टी हो गया, कलरलेस क्रिस्टलीन होता है, हाईली अनस्टेबल होता है।
सो इट इज यूज्ड इमीडिएटली। अब इसका रिएक्शंस पढ़ते हैं। सबसे पहला यहां बना लिया बेंजीन N2 प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है। इसका रिएक्शन अगर कर रहे हैं CuCl इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है। यहां पे Cl माइनस अटैक करेगा, ठीक है। दूसरा इसका रिएक्शन कर रहे हैं CuBr ऑब्लिक HBr, ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तीसरा इसका रिएक्शन कर रहे हैं CuCN HCN, ठीक है। इन सब में इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या है, Cl माइनस, इसमें क्या है Br माइनस, इसमें क्या है Cn माइनस, ठीक है। तो ये सब सब्स्टिट्यूट करेगा इन प्लेस ऑफ N2, तो यहां क्या बनेगा क्लोरोबेंजीन प्लस N2 गैस बाहर निकलेगा, ठीक है। यहां क्या बनेगा ब्रोमोबेंजीन Br प्लस N2 गैस बाहर। यहां क्या बनेगा साइनाइड आ जाएगा, ठीक है, साइनाइड प्लस N2, ठीक है। यानी 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 N2 डायजोनियम सॉल्ट लिया, उसको Cn से रिएक्ट करवा दिया तो Cn बन गया, ठीक है। अब फर्दर रिएक्शन अगर कराने की कोशिश करे, इस मान लिया इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सी कार्बोक्सिलिक एसिड में कंप्लीट हाइड्रोलिसिस किया, यहां पे लिख दिया कंप्लीट, CH मतलब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, ठीक है, COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी बेंजीन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दिया, ठीक है। अगर बोला हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं लेकिन पार्शियल कर रहे हैं, पार्शियल हाइड्रोलिसिस तो किसमें कन्वर्ट होगा, पार्शियल करते हैं तो अमाइड बनता है, तो ये बन जाएगा एमाइड, ठीक है। अच्छा, इस CN वाले कंपाउंड का रिएक्शन अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट से करा दिया, मान लिया RA मतलब रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा, H2PD, LiAlH4, H2PT, ये सब कंपाउंड अगर यूज कर दिया तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, NH2, बेंजाइल अमीन बन गया ये, ठीक है। तो ऐसा फर्दर और रिएक्शन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जब भी हम CuCl HCl यूज करते हैं, CuBr HBr यूज करते हैं, CuCN HCN यूज करते हैं, इसको मिटाते हैं, फर्दर साइड रिएक्शंस को मिटाते हैं, फर्दर रिएक्शन जो करते हैं इन सब को हटाता हूं। तो इस जब भी हम CuCl HCl, CuBr HBr, CuCN HCN यूज कर रहे होते हैं, यहाँ पे N2 गैस, तो इस वाले इन तीनों रिएक्शंस को बोला जाता है सैंडमेयर रिएक्शन। क्या बोला जाता है, सैंडमेयर रिएक्शन। यहां पे लिख लेते हैं सैंडमेयर, नाम दे दिया गया, नाम सैंडमेयर, ठीक है। नाउ अब अगेन दूसरा रिएक्शन, अगेन बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड लिया, अब इसका रिएक्शन कर रहे हैं, सिर्फ कॉपर लिया, HCl लिया, ठीक है। नेक्स्ट में क्या लिया, सिर्फ कॉपर, पहले यहां पे क्या ले रहे थे, CuCl ले रहे थे, सिर्फ Cu लिया, HBr लिया। अब यहां क्या कंपाउंड बनता है, अगेन क्या Cl माइनस है, यहाँ पे Br माइनस है, तो N2 को हटा करके Cl माइनस Br माइनस आएगा, ठीक है, Cl, ठीक है। और साथ ही इस रिएक्शन में N2 गैस बाहर निकलता है, प्लस CuCl फॉर्म होता है एज साइड प्रोडक्ट, ठीक है। यहां पे भी Br आएगा प्लस N2 गैस प्लस CuCl, साइड प्रोडक्ट बनता है, सॉरी यहां पे Br होगा, CuBr साइड प्रोडक्ट। इन दोनों रिएक्शन का नाम दिया गया गेटरमैन रिएक्शन। इस वाले रिएक्शन का नाम दिया गया
मान रिएक्शन। अब याद रखने के लिए किसको गेटरमैन बोल रहे हैं, किसको सैंडमैन बोल रहे हैं, तो जिस रिएक्शन में हम CuCl को एज अ रिएजेंट यूज कर रहे होंगे, CuCl, CuBr, CuCN, उसको बोला गया सैंडमेयर, ठीक है। और जिसमें CuCl फॉर्म हो रहा होगा, जिसमें CuBr फॉर्म हो रहा होगा एज अ साइड प्रोडक्ट, उसको बोलेंगे गेटरमैन रिएक्शन, ठीक है। तो ये दो रिएक्शन हुआ पहले। नाउ अब और फर्दर रिएक्शंस। फर्दर रिएक्शंस में अच्छा, इसका रिएक्शन कराया पोटासियम आयोडाइड के साथ, ठीक है। फर्दर इसका रिएक्शन कराया HbF4 के साथ। HbF4 यानी फ्लोरोबोरिक एसिड, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करोगे, F F F F, बोरोन पे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि चार बॉन्ड बन गया बोरोन का, और बोरोन बनाता है 3 बॉन्ड, ठीक है। H प्लस फ्लोरोबोरिक एसिड, ठीक है, नाम यहां लिख लेते हैं, फ्लोरोबोरिक एसिड। तीसरा रिएक्शन किससे कराया, तीसरा रिएक्शन कराया वाटर से, H2O। अब देखो, जैसे ही Ki से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे एनायन क्या है, I माइनस, तो आयोडोबेंजीन बन जाएगा और N2 गैस आउट। अच्छा, अब यहाँ पे एनायन कैसे बनाएंगे, तो देखो, जैसे हम NaBH4 पढ़ते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होता है NaBH4। क्यों रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो वो हाइड्राइड आयन जनरेट करता है। हाइड्राइड आयन क्यों जनरेट करता है, क्योंकि बोरोन के पास NaBH4 बोल रहे हैं, बोरोन के पास 4 बॉन्ड है, तो एक हाइड्रोजन यहां से निकलना चाहेगा, एक हाइड्रोजन निकलना चाहेगा एज H माइनस, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो जाता है BH3 प्लस H माइनस में, और ये H माइनस जाके फर्दर रिड्यूस करता है एल्डिहाइड या कीटोन वगैरह को, है ना। तो यहाँ पे F माइनस निकालने की कोशिश करेगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, F माइनस में, ठीक है। तो अब यहाँ क्या बनेगा, फ्लोरोबेंजीन प्लस में N2, ठीक है। किसको यूज किया, HbF4 को यूज किया। अच्छा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक F निकल गया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो बचा हुआ BF3, ठीक है। इस रिएक्शन को बोला गया जब हम HbF4 यूज कर रहे हैं, तो HbF4 वाले का नाम दिया गया बाल्च-साइमन रिएक्शन, ठीक है। पहला था सैंडमेयर, जिसमें CuCl HCl, CuBr HBr, CuCN HCN, यानी CuCl CuBr CuCN एज अ रिएजेंट यूज कर रहे थे। दूसरा था गेटरमैन, जिसमें CuCl और CuBr एज अ साइड प्रोडक्ट बन रहा था, रिएजेंट की तरह यूज नहीं कर रहे थे। तीसरा वाला नेम्ड में आया ये वाला, जिसमें HbF4 यानी फ्लोरोबेंजीन बन रहा होगा, N2 गैस बन रहा होगा, और BF3, क्योंकि एक F निकल गया, तो ये क्या बनेगा, BF3। नाउ जो H प्लस बचा होगा इसके पास, वो किससे रिएक्ट किया होगा, Cl माइनस से, HCl बन रहा होगा साइड में। नेक्स्ट रिएक्शन कर रहे हैं वाटर के साथ, तो वाटर में HOH होता है। यहाँ न्यूक्लियोफाइल कैसे जनरेट करेंगे, तो H प्लस प्लस OH माइनस। नाउ ये OH माइनस जाके N2 को रिप्लेस करेगा, N2 निकलेगा, N2 गैस विल बी आउट, ये बन जाएगा किसमें, फिनोल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। प्लस N2 गैस प्लस H प्लस और Cl माइनस मिलके HCl बना लेगा, ठीक है। ये अनदर सेट ऑफ रिएक्शंस हो गया। अब देखो, अब यहाँ फिनोल बन रहा है, तो हमें अगर एनिलीन में NH2 को OH ग्रुप में कन्वर्ट करना है, एनिलीन में मान लिया ये एनिलीन बनाया, तो एनिलीन को पहले इसमें कन्वर्ट कर दिया NaNO2 और HCl डाल के, ठीक है।
उसके बाद वाटर डाल दिया तो फिनोल में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ऐसे मतलब स्टेप रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट सेट ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं। ये तो हो गया पोटासियम आयोडाइड HBF4 और वाटर के प्रेजेंस में। अब इसको इरेज करते हैं। अब नेक्स्ट सेट ऑफ रिएजेंट में यूज कर रहे हैं Cu2Cl2 और अमोनिया। इस रिएक्शन को बोला गया एमिनेशन। एनिमेशन नहीं, एमिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट यूज कर रहे हैं, यहां यूज कर रहे हैं H3PO2 प्लस वाटर। नेक्स्ट यूज कर रहे हैं अल्कोहल, एनी अल्कोहल। मान लिया ये इथेनॉल ले लिया। ठीक है, इथेनॉल ले लिया, सब प्लस में नहीं, ओनली इथेनॉल। अब ये कैसे कैसे रिएक्शन होगा तो देखो, Cu2Cl2 और अमोनिया वाले में क्या होगा कि N2 हटेगा और NH2 ग्रुप आएगा। एमिनेशन कर रहे हैं, एमिनेशन यानी NH2 ग्रुप को ऐड कर रहे हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी एमीन को ही पहले इसमें कन्वर्ट किया, फिर Cu2Cl2 अमोनिया डाल के अगेन उसको एनिलीन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट केस में हम यूज कर रहे हैं H3PO2। इसको, इस कंपाउंड को हम कहां पढ़ते हैं, ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस में पढ़ते हैं। इस H3PO2 का क्या नाम होता है, इसका नाम होता है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। हाइपोफॉस्फोरस एसिड। अच्छा, किस चीज के लिए जाना जाता है, कौन सा रिएक्शन शो करेगा ये, तो इट इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो इसका जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं हाइड्रोजन, तो इसके पास 2 हाइड्रोजन है which is used as H minus, which is used as hydride ion to reduce the front compound। मतलब उसके साथ जो कंपाउंड होगा उसको रिड्यूस कर रहा होगा। ठीक है, अच्छा, दूसरे को ये रिड्यूस कर रहा होगा तो खुद क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडाइज। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3 है। एक बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो +1, अगेन ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो +2, अगेन ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो +3। ठीक है, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा, ऑक्सीजन है फास्फोरस से, ऑक्सीजन है फास्फोरस से। ठीक है, तो ऑक्सीडाइज अगर होगा तो किसमें कन्वर्ट होगा, ये P डबल बॉन्ड O OH। अच्छा, एक हाइड्राइड जाके रिड्यूस करेगा तो उसके बाद यहाँ पे आता है OH एंड H बचता है। क्या कंपाउंड हो गया ये, H3PO3, यानी H3PO2 से H3PO3, एक ऑक्सीजन और बढ़ गया। एक ऑक्सीजन बढ़ गया मतलब ऑक्सीजन का एडिशन यानी ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड जो है H3PO2 इसको जाके रिड्यूस करेगा। कैसे रिड्यूस करेगा, तो H माइनस रिलीज करेगा ये कंपाउंड H माइनस रिलीज करेगा। H माइनस जाके N2 प्लस को हटा देगा और बेंजीन बना लेगा। सिंपली बेंजीन बन गया। ठीक है, N2 गैस आउट हुआ, बाहर गया। ठीक है, अब ये चूंकि ये रिड्यूस कर रहा है इसको, तो इसका क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन जैसे ही यहां से H निकला होगा तो ये वाटर से रिएक्ट करके वाटर फास्फोरस पे अटैक किया होगा। ठीक है, तो OH ग्रुप आया यहाँ। OH ग्रुप आने के कारण फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 तो था ही, 2 यहाँ पे ऑक्सीजन था डबल बॉन्ड के थ्रू, यहाँ ऑक्सीजन था सिंगल बॉन्ड के थ्रू, तो +3 था। एक और ऑक्सीजन आ गया सिंगल बॉन्ड के थ्रू, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4। कैसे, तो इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे आएगा -1, यहाँ पे +1। इस वाले को ब्रेक करेंगे तो यहाँ -1,
यहाँ +1, तो +1 +1 +2 हो गया, और ये दोनों बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो यहाँ आएगा -2, यहाँ आएगा +2, तो +2 +2 मिल करके +4 हो जाएगा, यानी H3PO2 ऑक्सीडाइज हो गया किसमें, H3PO3 में ऑक्सीडाइज हो गया। इस कंपाउंड का क्या नाम हो गया, फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम किया ये, इसका काम है रिड्यूस करना सामने वाले कंपाउंड को, खुद ऑक्सीडाइज होना। ठीक है, उसी तरीके से ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल क्या करेगा, अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल हो या 2 डिग्री अल्कोहल हो, यही दोनों दिया होगा, 3 डिग्री अल्कोहल नहीं दिया होगा, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते है ना। ये 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्कोहल होगा यहाँ अगर, तो ये इस कंपाउंड को रिड्यूस कर रहा होगा, रिड्यूस कर रहा होगा कहने का मतलब कन्वर्ट कर रहा होगा बेंजीन में। ठीक है, प्लस N2 गैस। नाउ ये कंपाउंड इसको रिड्यूस किया तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन होगा तो किसमें कन्वर्ट होगा, ये 1 डिग्री अल्कोहल है तो एल्डिहाइड में बदल जाएगा, एल्डिहाइड में बदल जाएगा। यहां अगर 2 डिग्री अल्कोहल ले लेते, फॉर एग्जांपल ये ले लेते, तो ये किसमें कन्वर्ट होता, बेंजीन प्लस N2 गैस, और ये कन्वर्ट होता कीटोन में। ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल लेते तो ये इसको रिड्यूस ही नहीं कर पाता, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन ही नहीं हो पाएगा 3 डिग्री अल्कोहल का, 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया अनदर सेट ऑफ रिएक्शंस ऑफ बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड और सॉल्ट। अच्छा, अब नेक्स्ट एक और दो रिएक्शन और बाकी है, तो अब इस पूरे को इरेज करना पड़ेगा। नेक्स्ट रिएक्शन में हम लगा रहे होंगे NO2 ग्रुप इन प्रेजेंस ऑफ N2। ठीक है, तो N2 लगाने के लिए, NO2 लगाने के लिए क्या करते हैं, पहले लिया बेंजीन N2Cl बनाया, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बनाया होगा एनिलीन से, NaNO2 2 टाइम्स ऑफ HCl, टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, इन केल्विन 273 से 278। ठीक है, अब हम फाइनल प्रोडक्ट हमें बनाना है ये NO2 ग्रुप लगाना है यहाँ। अब इसके लिए क्या करते हैं, पहले HBF4 से ही रिएक्ट कराते हैं, HBF4 निगेटिव। ठीक है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ, तो ये क्या करता है, ये Cl को रिप्लेस करता है, पहले माइनस होता है Cl यहाँ से, H प्लस और Cl मिलके, तो ये बनता है N2 प्लस, और BF4 निगेटिव है ही। ठीक है, तो चार्ज हो गया बैलेंस्ड। नाउ नेक्स्ट केस में क्या करते हैं, इस कंपाउंड का रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ NaNO2 कॉपर, और हीट कर रहे होते हैं इस कंपाउंड, इस पूरे रिएक्शन को, तो ये कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोबेंजीन में। ठीक है, प्लस N2 गैस, और ये NO2 ग्रुप है निगेटिव चार्ज के साथ, Na प्लस है, Na प्लस और BF4 मिलके NaBF4 बना लेता है, NaBF4, Na पे प्लस BF4 पे निगेटिव। ठीक है, पहले HBF4 से रिएक्शन कराया तो N2BF4 निगेटिव बना। ठीक है, नाउ NaNO2 कॉपर डाल रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो NO2। अब हम जब फ्लोरीन ला रहे थे तब भी हम इस कंपाउंड का यूज कर रहे थे, तो रिएक्शन एग्जाम में अगर दिया रहे HBF4, तो दिमाग में आएगा कि फ्लोरोबेंजीन बनाए या ये बनाए, तो वहां पे देखना पड़ेगा कि HBF4 डाला है, उसके बाद ये कंपाउंड आगे यूज हो रहा है क्या रिएक्शन में, आगे ये वाला रिएक्शन में अगर होगा तो नाइट्रोबेंजीन बनाना है, अगर ये चीज नहीं होगा तो ओनली फ्लोरोबेंजीन बना के आना है। ठीक है, तो ये हो गया NO2 ग्रुप को लगाने का।
नाइट्रोबेंजीन बनाने का। नेक्स्ट रिएक्शन है कपलिंग रिएक्शंस। कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल दो कपलिंग रिएक्शन है, दोनों पढ़ते हैं, एक इस साइड एक इस साइड। सबसे पहले लिया बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड एंड ट्रिपल बॉन्ड। अब ओपन करके लिख रहे हैं यहाँ पे ओपन करके लिखने में ज्यादा समझ में आएगा, कपलिंग रिएक्शन है इसीलिए। Cl नेगेटिव पहला रिएक्शन करते हैं, पहले रिएक्शन कर रहे होंगे फिनोल के साथ, ठीक है। और दूसरा जो कपलिंग रिएक्शन है एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड पॉजिटिव Cl नेगेटिव बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। दूसरा कपलिंग रिएक्शन कर रहे होंगे एनिलीन के साथ, NH2 ग्रुप लगा के, NH2 ग्रुप लगाया, ठीक है। नाउ इस रिएक्शन को हम करते हैं इन अल्कलाइन मीडियम में। दिस रिएक्शन इज डन इन दिस रिएक्शन ऑफ बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड विथ फेनॉल इज डन इन प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन मीडियम। एल्कलाइन मीडियम यानी पीएच का रेंज हम रखते हैं 9 to 11, यानी हायर पीएच रेंज में जाएंगे तो अल्कलाइन में जाएंगे, ठीक है। अब इसका रीजन जानेंगे क्यों, ठीक है। अब जैसे ही अल्कलाइन मीडियम है तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, पहले फाइनल प्रोडक्ट ड्रॉ कर लेते उसके बाद समझेंगे। एन डबल बॉन्ड एन दिस, और यहां से ये फिनॉल, ठीक है। नाउ अब समझते हैं ये जो कंपाउंड बना, ये कंपाउंड ही क्यों बना। तो अल्कलाइन मीडियम हम जैसे ही यूज करेंगे तो बेसिक मीडियम यूज कर रहे हैं, तो बेसिक मीडियम में अगर कहीं इस H+ मिल जाए उसको, तो वो H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक इन नेचर है, तो है, तो जो अल्कलाइन मीडियम में ये H+ बन के यहां से निकल जाएगा, तो ये किसमें कन्वर्ट होगा, फिनॉक्साइड आयन में, फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। अब फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट होते ही, जैसे ही फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट होगा तो इसका क्या फायदा है फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट होने की, कि फिनॉल था पहले, फिनॉल अगर यूज करते हैं तो फिनॉल का जो मेजर प्रोडक्ट है वो कहां से आता है, ऑर्थो पोजीशन से आता है, ठीक है। लेकिन अगर निगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया, यानी ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आ गया, तो हम जानते हैं निगेटिव चार्ज आने के बाद पैरा वाला मेजर बनने लगता है। एक मिनट, अच्छा ठीक है ना, फिर से समझते हैं इसको। अल्कलाइन मीडियम लिया, तो अल्कलाइन मीडियम में हाइड्रोजन निकाला, हाइड्रोजन निकालते ही ऑक्सीजन पे आया निगेटिव चार्ज। ना अब हम जानते हैं कि निगेटिव चार्ज आ गया, यहां से H+ बन के निकला होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वो दोनों ऑक्सीजन पे आया, तभी निगेटिव चार्ज आया। ना निगेटिव चार्ज आते ही अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, पहले तो लोन पेयर से डोनेट कर रहा था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिर्फ लोन पेयर के थ्रू बढ़ा रहा था रिंग में। अब जैसे ही निगेटिव चार्ज आया तो निगेटिव चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस बेंजीन रिंग में और ज्यादा बढ़ाएगा। पहले सिर्फ लोन पेयर से बढ़ा रहा था, अब निगेटिव चार्ज के थ्रू बढ़ाएगा, तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ गया, ठीक है। इसका क्या फायदा हुआ कि जो ये बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड है, ये इसको बोला जाता है वीक इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोफाइल होने के कारण, वीक इलेक्ट्रोफाइल है। नाउ अब क्या करेंगे, इस Cl माइनस को हटाया पहले यहां से, ठीक है। ये जो इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे है 3 डबल बॉन्ड, तो इस 3 डबल बॉन्ड में से एक डबल बॉन्ड उठा करके इस नाइट्रोजन पे जैसे ही डालेंगे तो इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन छीन के यहाँ पे जो दो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं,
एंड इस पे था पहले पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यहां पे था लोन पेयर। अब क्या किया कि इस वाले का इस दोनों इलेक्ट्रॉन को उठा के इस नाइट्रोजन पे जैसे ही डाला तो इसके पास कमी हो गई, ठीक है, क्योंकि दोनों एक इलेक्ट्रॉन तो इसका था और एक इलेक्ट्रॉन इसका था, तभी एक बॉन्ड बन रहा होगा। तो लेकिन दोनों ही उठा के इस पे डाल दिया, तो अब पॉजिटिव चार्ज किस पे आ गया होगा, नीचे ये सेम, तो लोन पेयर आ गया इस पे, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर नहीं था। लोन पेयर जैसे ही यहाँ पे आया तो ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ और इस पे इसका इलेक्ट्रॉन छीन लिया गया तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज, तो अब ये इसको क्या बोला गया, वीक इलेक्ट्रोफाइल। इसीलिए बेसिक मीडियम यूज किया गया ताकि इस रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ा सके, जिसके कारण जो भी वीक इलेक्ट्रोफाइल है वो उस वीक इलेक्ट्रोफाइल को भी ये फिनोक्साइड आयन हाईली अट्रैक्ट कर सके अपनी ओर, ताकि ये बॉन्ड बन सके। देखो इस पे था पॉजिटिव चार्ज था, ये इलेक्ट्रोफाइल इस पैरा पोजीशन पे जुड़ रहा है ना, तो इसीलिए ये बॉन्ड बन सके, इसीलिए, और ये वीक इलेक्ट्रोफाइल था, इसीलिए यहाँ पे फिनोक्साइड आयन बनाया गया टू इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द बेंजीन रिंग टू फैसिलिटेट द अटैक ऑफ वीकर इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन डायजोनियम। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, नेक्स्ट, अब जो ये कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड का नाम, इस कंपाउंड को बोलते हैं पी हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, ठीक है। येलो कलर का होता है, इसको बोला जाता है येलो कलर का होता है, और इस कंपाउंड का नाम होता है डाई। डाई क्यों बोल रहे हैं ये भी बताएंगे अभी। सबसे पहले देखो नाम कैसे याद रखना है इस कंपाउंड का, पी हाइड्रोक्सी है, यानी पैरा। देखो इस बेंजीन रिंग को मेन बेंजीन रिंग माना, सॉरी, जिस बेंजीन रिंग पे OH ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन भी जुड़ा हुआ है, इस बेंजीन रिंग को मेन बेंजीन रिंग माना, ठीक है। नाउ पी हाइड्रोक्सी यानी मेन बेंजीन रिंग के पैरा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट एजो बेंजीन, ये जो N डबल बॉन्ड N है, इस ग्रुप को बोलते हैं एजो ग्रुप। एजो ग्रुप यहां लिखते हैं, एजो ग्रुप होता है N डबल बॉन्ड N, इसको बोलते हैं एजो ग्रुप। जस्ट लाइक हम बोलते हैं ना कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, हाइड्रोक्सी OH, तो इस वाले को, इस चीज को बोलते हैं एजो, ठीक है। पी हाइड्रोक्सी एजो, और एजो के साथ क्या जुड़ा हुआ है, बेंजीन, तो पी हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन कंपाउंड का नाम हो गया, ऐसे याद रखना है। दूसरा येलो कलर का होता है, ठीक है। तीसरा चीज डाई क्यों बोल रहे हैं, तो जिस भी कंपाउंड में N डबल बॉन्ड N एजो ग्रुप होगा उसको बोला जाता है डाई। अब डाई क्या होता है, ये कलरिंग सब्सटेंस होता है। फॉर एग्जांपल जब हम होली खेलते हैं तो होली में व्हाइट कपड़ा पे जब हम रंग फेंकते हैं तो वो कलर्ड हो जाता है, व्हाइट कपड़ा चेंज हो जाता है, इन कलर्ड हो जाता है। मान लिया ग्रीन रंग फेंका तो ग्रीन हो जाता है कपड़ा, और वो धोने के बाद भी नहीं छूटता है। तो वो जो कलर यूज हो रहा है, कलर जो है उसमें वो उसको डाई, उसको बोलते हैं डाई। जो एक बार कलर पकड़ लिया किसी कपड़े में तो वो छूटेगा नहीं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, हम हेयर डाई कलर यूज करते हैं टू मेक द हेयर डार्क और ब्लैक, ठीक है। क्या यूज कर रहे हैं, डाई, ठीक है। तीसरा एग्जांपल टर्मरिक, हल्दी को अगर वाटर में मिक्स कर दे और अगेन उसको किसी व्हाइट कपड़े पे फेंक दे या हाथ में छूने के बाद हल्दी, थोड़े देर तक वो हाथ पूरा येलो सा रहता है, तो टर्मरिक इज अ नेचुरल डाई, ठीक है। जो भी डाई होगा वो इट इज यूज टू इम्पार्ट कलर इन अ सब्सटेंस, ओके। तो इसीलिए इसको बोला गया येलो कलर का डाई होता है। येलो कलर इम्पार्ट करेगा जब भी किसी सब्सटेंस पे उसको अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। तो ये पहला रिएक्शन हुआ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का विथ फिनोल।
किस में करते हैं? एल्कलाइन मीडियम में। वाई एल्कलाइन मीडियम? टू फैसिलिटेट द अटैक ऑफ वीक इलेक्ट्रोफाइल ऑन फिनोक्साइड आयन। फिनोक्साइड आयन के कारण इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है, तो वीक इलेक्ट्रोफाइल और इजिली अटैक करता है। इट इज जस्ट लाइक जब हम कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन करते हैं और वीक न्यूक्लियोफाइल यूज कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल अमोनिया या वाटर, तो हम उसमें क्या यूज करते हैं? H+ टू इंक्रीज दी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन, ताकि वीकर न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर सके। उसी तरीके से वीकर न्यूक्लियोफाइल है तो इस रिंग का हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाया, इंक्रीज किया गया। ठीक है। नाउ अब दूसरा कपलिंग रिएक्शन है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन विथ एनिलीन। अब ये क्या कंपाउंड बनाता है, पहले वो ड्रॉ करते हैं। NH2। अच्छा, अब इस रिएक्शन को कराते हैं एसिडिक मीडियम में। एनिलीन वाले रिएक्शन को करते हैं एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम यानी पीएच का रेंज जो लिखा होगा 4 से 5 यानी 7 से कम। ठीक है। तीसरा, इस कंपाउंड का नाम, अगेन इस वाले रिंग को मेन रिंग माना। ठीक है, मेन रिंग माना दिस रिंग को, तो क्या लिखेंगे? इस रिंग के पैरा पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है? एमिनो, तो पी एमिनो। ठीक है, पी अमीनो। अब नेक्स्ट क्या है? एजो। उस एजो के साथ है बेंजीन, तो पी अमीनो एजो बेंजीन। नाउ ये किस कलर का होता है? ये होता है ओके, ये होता है येलो कलर का, और ये हाइड्रोक्सी वाला होता है ऑरेंज कलर का। यहां गलती हो गई, यहां पे लिख लेते हैं ऑरेंज। ऑरेंज कलर चल नहीं रहा है, थ्रो इट। ऑरेंज, ऑरेंज डाई। ठीक है, हाइड्रोक्सी वाला होता है ऑरेंज, एमिनो वाला होता है येलो। डाई, यहां भी डाई बोलेंगे, DYE। जिस भी सब्सटेंस पे इस डाई को अप्लाई करेंगे उसमें येलो कलर इंपार्ट कर देगा। ठीक है। नाउ अब समझने वाली बात, इस रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में क्यों कराया? तो देखो, इस रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में कराने का क्या मतलब है? यहां पे है एनिलीन, सॉरी NH2 है। NH2 मतलब नाइट्रोजन पे है लोन पेयर, और हम जानते हैं कि नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है वो इस रिंग में हाईली, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देता है। ठीक है, जैसे ब्रोमिनेशन में पढ़ रहा था, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बना रहा था। तो एनिलीन क्या करता है? हाईली इलेक्ट्रॉन रिच कर देता है, मोर देन एक्सेस कर देता है, जितनी की रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा ही कर देता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज। तो ये H+ मीडियम में जैसे ही जाता है, H+ मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, तो ये एनिलीन का नाइट्रोजन हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा, तो ये कन्वर्ट होता है एनिलीनियम आयन में पहले। नाउ एनिलीनियम आयन बनते ही नाइट्रोजन पे आया पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होता है कि पहले तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा था, अब जैसे ही नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आया तो इलेक्ट्रॉन खत्म, लोन पेयर खत्म। अब इतना सफिशियंट न्यूक्लियोफाइल होता है कि सिर्फ और सिर्फ इसके पैरा पोजीशन पे अटैक करता है। ठीक है, वरना वही प्रॉब्लम हो जाती, 2,4,6 वाला बनने लगता। ठीक है, तो दिस इज फॉर रिएक्शन ऑफ एनिलीन विथ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो एनिलीन के साथ येलो डाई और फिनॉल के साथ बनता है ऑरेंज डाई। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिनॉल के साथ अल्कलाइन मीडियम, एनिलीन के साथ एसिडिक मीडियम। ठीक है, नाउ अब इसको इरेज करते हैं।
अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चंस करना है। पहला क्वेश्चन, एनिलीन लिया, ठीक है, एनिलीन लिया, इसका रिएक्शन करा रहे हैं Br2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। तो कंपाउंड बन रहा है A। इस कंपाउंड का रिएक्शन करा रहे हैं हम HNO2 के साथ। HNO2 लिखा रहे या NaNO2 ऑब्लिक HCl लिखा रहे, ठीक है, B बनेगा। नाउ B बनने के बाद इसका रिएक्शन करा रहे हैं CuBr HBr, तो बन रहा है कंपाउंड C, ठीक है। तो कंपाउंड C तक बनाना है। पहले क्या बनेगा, ब्रोमीन वाटर कर रहे हैं तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनता है, हमें पता है, ठीक है। तो एनिलीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन। नेक्स्ट केस में NaNO2 ऑब्लिक HCl वाला कंपाउंड यूज कर रहे हैं या HNO2, तो NH2 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, N2Cl, ठीक है, N2Cl, ब्रोमीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन। नाउ नेक्स्ट केस में क्या कर रहे हैं, CuBr प्लस में HBr। ध्यान रखना ये कौन सा रिएक्शन हुआ, CuBr रिएजेंट की तरह यूज कर रहे हैं तो सैंड मेयर हुआ, तो C कंपाउंड क्या बन जाएगा, Br, 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 अगेन यहां Br। तो एक तो ये कंपाउंड फाइनल प्रोडक्ट पूछ सकता है, कंपाउंड का स्ट्रक्चर पूछ सकता है। दूसरा क्या पूछ सकता है कि ये रिएक्शन करवाया, अब बताओ नंबर ऑफ ब्रोमीन एटम इन C, ठीक है, तो 4 हो गया। दूसरा क्या पूछ सकता है, नंबर ऑफ ब्रोमीन एटम इन A, तो ब्रोमीन एटम का नंबर कितना है A में 3। और हार्ड क्या पूछ सकता है, इन दोनों का डिफरेंस ही अगर पूछ लिया, नंबर ऑफ ब्रोमीन एटम इन C is X, नंबर ऑफ ब्रोमीन एटम इन A is Y, नाउ टेल द आंसर ऑफ X माइनस Y, तो 4 माइनस 3 1 हो गया आंसर, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा इतना हार्ड पूछ सकता है। या और क्या पूछ सकता है, इसमें C तक बनवा लिया, अब इसका पूछ रहा है मॉलिक्यूलर मास बता दो, ठीक है। तो कैसे ही करेंगे, 6 कार्बन है तो 6 इंटू 12 प्लस, अब हाइड्रोजन कितना है, तो 2 ही हाइड्रोजन है, एक यहाँ एक यहाँ, 2 इंटू 1, ठीक है। ब्रोमीन का मास कितना होता है, 79 होता है, 79 या राउंड फिगर में 80 लिखते हैं, तो 79 लेते हैं, 79 इंटू 4, इन सबको जोड़ लेंगे तो इसका मास, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले लिया ब्रोमीन, 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 यानी कंपाउंड ए लिया, ठीक है। कंपाउंड ए का रिएक्शन हम कर रहे हैं, कंपाउंड ए का रिएक्शन करवा लिया, किसके साथ करवा लिया, KOH इन प्रेजेंस ऑफ CHCl3, तो कंपाउंड ए बना, ठीक है। कंपाउंड ए बन गया। अब कंपाउंड ए में हम डाल दिया LiAlH4, तो कंपाउंड बी बन गया फाइनली। अब क्या रिएक्शन होगा, ये कौन सा रिएजेंट है, KOH और CHCl3, आइसोसाइनाइड टेस्ट वाला, कार्बाइलामाइन रिएक्शन वाला, ठीक है। तो कार्बाइलामाइन रिएक्शन कौन देता है, तो 1 डिग्री का एलिफेटिक अमीन या एरोमेटिक अमीन, तो एरोमेटिक अमीन है, तो कंपाउंड ए क्या होगा, एक ब्रोमीन यहां, दूसरा ब्रोमीन यहां, तीसरा ब्रोमीन यहां, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आइसोसाइनाइड में, यानी N ट्रिपल बॉन्ड C। अब इसके बाद इसका रिड्यूस कर रहे हैं, तो रिड्यूस कर रहे हैं, जब भी हम प्रिपरेशन में पढ़ा था, आइसोसाइनाइड के रिडक्शन से 2 डिग्री अमीन बनता है, इन विच वन ऑफ द R ग्रुप इज CH3,
ठीक है, तो अब इसका रिड्यूस कर दिया तो बी वाला कंपाउंड क्या बन गया, ब्रोमीन, 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 NH, और ये CH3 बना लिया। ठीक है, अगेन क्या पूछ सकता है यहाँ पे, फाइंड द चेंज इन नंबर ऑफ ब्रोमीन एटम, इसका नाम दे दिया A डैश, बिटवीन B एंड A डैश, तो क्या चेंज आएगा ब्रोमीन में, 0, तो 0 आंसर हो जाएगा। ठीक है, और क्या पूछ सकता है, द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन B, तो कितना कार्बन एटम बना, यहाँ पे 6 कार्बन था, ये यहाँ पे 6 कार्बन था और एक इंक्रीज कर गया ये, तो 7, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया डायजोनियम सॉल्ट। अब नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे नाइट्रो कंपाउंड्स।